तो क्यों हम गुनाहों से नहीं बचते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बंदा बहाने लगाएगा मगर अल्लाह ताला उसके बहानों का रद्द फरमाएगा। मिसाल के तौर पर एक बेनमाजी को क़यामत के दिन हाजिर किया जाएगा, वो आएगा और कहेगा, उससे पूछा जाएगा कि ऐ बेनमाजी तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तूने इबादत क्यों नहीं की। तो वो बेनमाजी बहाना लगाएगा, कहेगा कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं इयालदार था, मेरे बीवी थी, मेरे बच्चे थे तो काफ़ी थे, तो उनकी रोज़ी हासिल करने के लिए, कारोबार करने के लिए मैं मसरूफ़ था, उनकी अयाल की जो मसरूफियत ने मुझे नमाज पढ़ने से गाफिल रखा है। तो अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाने का हुक्म फरमाएगा। तो फरिश्ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाएंगे तो वो देखेगा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी औलाद थी और इतना जो है वो उनके ऊपर औलाद जब होती है तो उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो लेकिन उन्होंने तो इबादत से गफलत नहीं की होगी। पूछा जाएगा कि ए बंदे क्या तेरी अयाल, तेरे बच्चे इनके बच्चों से ज्यादा थे, क्या तेरी जिम्मेदारियां इनकी जिम्मेदारियों से ज्यादा थीं। तो वो देखेगा और कहेगा कि नहीं या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी जिम्मेदारियां इतनी नहीं थी, मेरी औलाद इतनी नहीं थी। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा कि फरिश्तों ये बंदा बहाने लगाता है, ये बंदा झूठ बोलता है, इसे पकड़ो और जहन्नम की आग में डाल दो। चुनाचे उस बंदे को पकड़ा जाएगा, पेशानी के बालों से फरिश्ते घसीटते हुए उसे जहन्नम में डाल देंगे। अब कहाँ बात बनाने की मजाल, चारा इजहार है क्या होना है। फिर एक और बेनमाजी को पेश किया जाएगा, उससे सवाल होगा कि तुझे मेरी इबादत से किसने रोका, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने तुझे मेरी इबादत से रोक दिया, नमाज पढ़ने से रोक दिया। वो अर्ज करेगा कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार था, जिसकी वजह से तेरी इबादत नहीं कर सका। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पेश किया जाएगा, वो उन्हें देखेगा कि इनसे ज्यादा तो मैं बीमार नहीं था। पूछा जाएगा क्या तू इनसे ज्यादा बीमार था, वो कहेगा कि नहीं नहीं या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं इनसे ज्यादा बीमार नहीं था। तो फरिश्तों को हुक्म होगा कि ऐ फरिश्तों ये झूठ बोलता है, ये बहाने लगाता है, इसको पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। और फरिश्ते उसे पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। अब कहाँ बात बनाने की मजाल, चारा इजहार है क्या होना है। एक और बेनमाजी को पेश किया जाएगा, वो कहेगा या अल्लाह मैं बहुत मालदार था, मेरे पास ओहदा था, मैं हुक्मरान था, मैं चेयरमैन था, मैं लीडर था, मैं सदर था किसी जमात का, मेरे अंडर इतनी रियाया थी जो मेरे अंडर काम करते थे, उनकी मसरूफियत की वजह से मैं इबादत नहीं कर सका। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया जाएगा, आएंगे, वो बंदे को दिखाया जाएगा क्या तू इनसे भी ज्यादा जो है वो हुक्मरान था, तू इनसे भी ज्यादा तेरी रियाया थी, तू इनसे भी ज्यादा मसरूफ था रिया में। वो देखेगा और कहेगा कि नहीं या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं इनसे ज्यादा मसरूफ नहीं था। चुनाचे फरिश्तों को हुक्म होगा कि फरिश्तों ये झूठ बोलता है, ये बहाने लगाता है, इसे जहन्नुम की आग में डाल दो। उस बंदे को पेशानी के बालों से पकड़कर फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम की आग में डाल देंगे। अब कहाँ बात बनाने की मजाल, चारा इजहार है क्या होना है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, इसी तरह बेनमाजी आते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से जी चुराने वाले, सुस्ती करने वाले इबादत में आते रहेंगे और अल्लाह ताला उनके बहानों को रद्द फरमाता रहेगा और उन्हें जहन्नुम में डालने का हुक्म देता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूँ, आप भी गौर करें कि हमने कितनी नमाजें अपनी ज़िंदगी में छोड़ी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमें दिन रात हमारे रिज़्क़ का ज़िम्मा जो है वो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमा रहा है, करम फरमा रहा है। हमें अल्लाह ताला ने सही जिस्म दिया है, सेहत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई है। हमें आँखों की नेमत दी अल्लाह ताला ने कि हम आँखों से देखकर कुरान पाक की तिलावत कर सकें। अल्लाह ताला ने आँखों की नेमत अता फरमाई कि हम देखकर जो है वो बयान कर सकें, हम देखकर
हदीस पाक पढ़ सकें, हम अल्लाह ताला की नेमतों को देख कर, अल्लाह ताला की कुदरत को देख कर अल्लाह ताला पर पक्के दिल से, पुख्ता दिल से ईमान लाकर अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। अल्लाह ताला ने हमें ज़बान अता फरमाई कि इस ज़बान का सही इस्तेमाल करके हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बुलंद दरजात हासिल कर सके। लेकिन जो ज़बान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई कि हम इस ज़बान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए इस्तेमाल करेंगे, ज़िक्र अज़कार में इस्तेमाल करेंगे, इस ज़बान से हम कुरान पाक की तलावत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस इस ज़बान से पढ़ेंगे और फिर दूसरों को बयान करेंगे। इस ज़बान से हम बेहयाई की बातों से बचेंगे, इस ज़बान से हम नेकी की दावत देंगे, गुनाहों से बचेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं, हम इसकी कदर नहीं कर सकते। आप किसी गूंगे को देख लें, जिसकी आंखें नहीं है उसको देख लें, जो कानों से सुन नहीं सकता उसको देख लें। यही ऐसे वाक़यात आते हैं कि बाज़ औक़ात कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है, गाड़ी हॉर्न दे रही होती है, लेकिन चूंकि वो बंदा सुन नहीं सकता तो वो बिल्कुल अपने आप को बचा नहीं सकता और गाड़ी की जद में आ जाता है। किसी अंधे को देखें, अपने घर के अंदर ही लाइटों को ऑफ करके, अपने घर के अंदर बत्तियां बंद करके सख्त अंधेरे में आप चंद कदम चल के देखें, वो घर जिसमें हम हर रोज चलते रहते हैं, हमें हर चीज का पता होता है कि कौन सी चीज किस जगह पे पड़ी हुई है, फिर भी हमें कितनी ही ठोकरें अपने घर के अंदर लगेगी। वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने आंखों की नेमत अता नहीं फरमाई और जिसे अल्लाह ताला ने आंखों की नेमत अता फरमाई है, इन दोनों में कितना फर्क है मेरे प्यारे भाइयों, कि सारी जिंदगी वो अपनी आंखों से कुछ देख नहीं सकता। आप देखें ना कि जब एक छोटा सा बच्चा ऐसे बंदे को कि जो बीनाई से महरूम हो, जो अंधा हो, अगर छोटा सा उसका बेटा, उसकी बेटी उससे कहे कि अब्बू ये देखें कि मैंने कौन सी चीज बनाई है, कितना मेरे प्यारे भाइयों उसकी दिल में हसरत होगी कि मेरी बच्ची मुझे दिखाने के लिए ये चीज बनाई है उसने, और मेरी आंखों में वो ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है कि मैं इन आंखों से देख सकूं। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई और हम इसका शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने सुनने की नेमत अता फरमाई, जुबान की नेमत अता फरमाई, जुबान के जायके की नेमत अता फरमाई। मेरा एक दोस्त था, वो कहने लगा कि उनका एक कोई कजन है, कनाडा में रहता है। वो कहता है एक दिन सुबह अचानक वो उठा तो उसके जबान का जायका खत्म हो गया था, और जो भी चीज खाता, कड़वी से कड़वी चीज खाता, उसे कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा जायका है, और मीठे से मीठी चीज खाता उसे नहीं पता चलता, नमक का जायका कोई पता नहीं चलता उसे। वो कहता है उसने बड़ा इलाज कराया, लेकिन उसका जायका मुंह का, उसकी जबान का जायका वापस नहीं आया। कहता है कि आज जब हम उससे पूछते हैं, हमारे घरों में मेहमान आता है, वो कहता है, उससे पूछते हैं कि भाई कौन सी तुम्हारी पसंद की चीज है, हमें बताओ, हम तुम्हें वो पसंद की चीज तुम्हारी बनाए। वो कहता है कि जिस जबान से तो जायका ही खत्म हो गया, मैं क्या बताऊं कि मेरी पसंद की कौन सी चीज है। मेरे प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमसे पूछे बगैर हमें अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने हमसे पूछे बगैर ईमान की दौलत हमें अता फरमा दी, लेकिन हमारे लिए दुनिया के हर निकम्मे से निकम्मे काम के लिए वक्त है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ होना, इसके लिए वक्त नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुरान पाक की तिलावत करना, इसके लिए वक्त नहीं है हमारे पास। टॉयलेट में जाने के लिए हमारे पास वक्त है, टॉयलेट में बड़ी बड़ी देर बैठने के लिए वक्त है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए नमाज पढ़ने का हमारे पास कोई वक्त नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आओ पलट आओ, जब तक जिंदा हो पलट आओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा कर लो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करके पक्के सच्चे दिल से पक्के नमाजी बन जाओ। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।